भगवान शिव के महान भक्तों की कहानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैप्टर में, जहां हम जानेंगे भगवान शिव के उन महान भक्तों के बारे में जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से महादेव को खुश कर दिया। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति के रास्ते पर चलकर इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल बनाई जा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शिव के इन अनोखे भक्तों की इंस्पायरिंग कहानियां। लंकेश रावण, शक्ति और अहंकार का संगम। रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, उसकी कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, रामायण की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें भगवान राम और रावण के बीच का युद्ध प्रमुख है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के जीवन में और भी कई रोचक बातें छुपी हुई हैं? लेकिन आज हम रावण के एक अलग ही पहलू पर बात करेंगे। रावण, जिसे हम एक खलनायक के रूप में जानते हैं, उसके जीवन में कई ऐसे पहलू हैं जो उसे एक जटिल और रोचक चरित्र बनाते हैं। लंका का राजा रावण, जिसे हम एक जालिम राजा के रूप में जानते हैं, उसकी कहानी केवल उसकी क्रूरता तक सीमित नहीं है। वह एक महान योद्धा और विद्वान भी था। वो भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति और श्रद्धा ने उसे एक अलग ही पहचान दी थी। कहते हैं कि रावण ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बहुत कठिन तपस्या की थी। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने अपने शरीर को भी कष्ट दिया। अपनी भक्ति की आग में उसने एक एक करके अपने सर को कुर्बान कर दिया। यह उसकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। भगवान शिव रावण की तपस्या और समर्पण से खुश हुए और उसे दर्शन दिया। यह एक अद्वितीय घटना थी जिसने रावण को और भी शक्तिशाली बना दिया। महादेव ने रावण को बहुत बड़ी शक्ति और ऐसी ताकत दी जिसे कोई हरा न सके। यह शक्ति उसे और भी अजय बना देती थी। साथ ही रावण को चंद्रहास नामक एक दिव्य तलवार भी दी। यह तलवार उसकी शक्ति का प्रतीक थी और उसे और भी अद्वितीय बनाती थी। लेकिन दोस्तों, ताकत के साथ अगर समझदारी ना हो तो वो बर्बादी का कारण भी बन सकती है। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। रावण की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। यह हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अति आत्मविश्वास कैसे विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए शक्ति के साथ विनम्रता और समझदारी भी जरूरी है। माता पार्वती, प्रेम, तपस्या और शक्ति का त्रिवेणी संगम। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शक्ति और प्रेम की देवी माता पार्वती की। उनकी कहानी सच्चे प्यार और अटूट भक्ति का एक अनोखा उदाहरण है। पार्वती हिमालय की बेटी थी और भगवान शिव से उनको बहुत प्यार था। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की। सालों तक उन्होंने कठिन व्रत रखे, ध्यान किया और हर मुश्किल का सामना किया। उनकी अटूट भक्ति और प्यार से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। माता पार्वती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और अटूट विश्वास से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। मार्कंडेय ऋषि अमृता का वरदान। दोस्तों, अब हम एक ऐसे भक्त की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपनी तपस्या से मौत को भी मात दे दी। मार्कंडेय ऋषि, जिनका नाम अमृता का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की बहुत ही कठिन तपस्या की। उन्होंने शिवलिंग की पूजा में खुद को लीन कर दिया। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना ज्यादा था कि स्वर्ग और धरती हिल गए। भगवान शिव मार्कंडेय की अटूट भक्ति से खुश हुए और उन्हें हमेशा के लिए जीवित रहने का वरदान दिया। यानी उन्हें मौत का डर नहीं रहेगा, वे हमेशा जीवित रहेंगे। मार्कंडेय ऋषि की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में एकाग्रता और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। महाभारत का युद्ध अच्छाई और बुराई की लड़ाई, जिसमें पांडवों ने कौरवों का सामना किया। इस युद्ध में अर्जुन की धनुर्विद्या के चर्चे तो सभी ने सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने यह अद्भुत कला कैसे सीखी? अर्जुन, जो पांडु पुत्र और भगवान कृष्ण के प्यारे दोस्त थे, अपनी धनुर्विद्या में माहिर होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। हिमालय की गुफाओं में ठंड, बर्फ और मुश्किलों के बीच अर्जुन ने अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी लगन और समर्पण देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। शिव जी ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया, जो कि एक बहुत ही विनाशकारी और शक्तिशाली हथियार था।
यह अस्त्र पाकर अर्जुन और भी शक्तिशाली हो गए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो पितरों के प्रति समर्पण और भक्ति की अद्वितीय मिसाल है। कभी कभी हमारे काम इतने महान होते हैं कि उनका असर कई पीढ़ियों तक रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का समर्पण और दृढ़ निश्चय पूरे समाज को बदल सकता है। ऐसी ही एक कहानी है राजा भगीरथ की, जो अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए गंगा को धरती पर लाया, जो आज भी पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं कि राजा भगीरथ के पूर्वजों को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी। यह श्राप उनके पूरे वंश पर भारी पड़ रहा था। उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा के पवित्र जल की जरूरत थी, जो स्वर्ग में बहती थी। अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण भाव से प्रेरित होकर राजा भगीरथ ने इस असंभव कार्य को संभव बनाने की ठान ली। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान किया ताकि गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया जा सके। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, क्योंकि गंगा के वेग को केवल शिव जी ही सहन कर सकते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव को प्रसन्न होना पड़ा। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि उसे नियंत्रित करना आसान नहीं था। केवल भगवान शिव ही उसे अपनी जटाओं में समेट सकते थे। भगीरथ की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर धरती पर उतारा। इस तरह गंगा स्वर्ग से धरती पर आई और भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिला। यह घटना आज भी हमारे दिलों में जीवित है। भगीरथ की कोशिशों से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला, और यह कहानी हमें सिखाती है कि समर्पण और भक्ति से कुछ भी संभव है। दोस्तों, ताकत एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से खाली भी कर सकती है। अगर ताकत का इस्तेमाल सही ढंग से न किया जाए तो वो बर्बादी का कारण भी बन सकती है। ऐसी ही एक कहानी है दैत्य अंधकासुर की। अंधकासुर एक बहुत शक्तिशाली दैत्य था, जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसकी मौत केवल भगवान शिव के हाथों ही संभव होगी। वरदान पाकर अंधकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अंत में भगवान शिव को ही अवतार लेना पड़ा और उन्होंने अंधकासुर को मार डाला। नंदी भक्ति और समर्पण का प्रतीक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की सवारी नंदी की कहानी क्या है? नंदी सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण के प्रतीक है। कहते हैं कि नंदी शिलाद मुनि के बेटे थे और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कई सालों तक कठोर तपस्या की और भगवान शिव को खुश किया। भगवान शिव नंदी की भक्ति से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी सवारी और गणों का मुखिया बनाया। नंदी की भक्ति हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने भगवान के प्रति ऐसी ही अटूट श्रद्धा रखें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि वरदान का दुरुपयोग कैसे विनाश का कारण बन सकता है। यह कहानी एक भक्त की है, जिसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव से वरदान तो पा लिया, लेकिन उस वरदान का गलत इस्तेमाल करके उसने खुद का ही नाश कर लिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। भस्मासुर नामक एक राक्षस ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि भगवान शिव को प्रसन्न होना पड़ा। भस्मासुर ने भगवान शिव से ऐसा वरदान मांगा जिससे वह किसी को भी जलाकर राख कर सके। उसकी इच्छा थी कि वह अजेय बन जाए और सभी पर राज कर सके। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया कि वह जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वह जलकर राख हो जाएगा। यह वरदान पाकर भस्मासुर बहुत खुश हुआ। वरदान पाकर भस्मासुर ने उत्सव मनाया और खुद को सबसे शक्तिशाली मानने लगा, लेकिन जल्द ही उसका मन घमंड से भर गया। उसने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। उसका घमंड और अत्याचार बढ़ता ही गया। भगवान विष्णु ने भस्मासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और चतुराई से भस्मासुर को अपने मोहपाश में फंसा लिया। मोहिनी के कहने पर भस्मासुर ने अपने ही सर पर हाथ रख लिया और जलकर राख हो गया। इस प्रकार वरदान का दुरुपयोग और घमंड ने भस्मासुर का विनाश कर दिया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची विजय है। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन है डर। अगर हम डर पर जीत हासिल कर लें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। ऐसी ही एक कहानी है गृहपति की, जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या से हर तरह के डर से मुक्ति पाई। गृहपति महर्षि वशिष्ठ के बेटे थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे हर तरह के डर से मुक्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें यह वरदान दे दिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जो खुद भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम भी भगवान शिव के भक्त थे? रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां श्री राम को भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। जब श्री राम सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव की पूजा की थी। दोस्तों, यदि भगवान शिव के कुछ महान भक्तों की कहानियां, इन कहानियों से हमें पता चलता है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। ये भक्त अलग अलग समय से थे, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी, भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और प्यार। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भी अपने भगवान के प्रति सच्चे दिल से समर्पित हो जाएं, तो हमें भी उनकी कृपा जरूर मिलेगी। धन्यवाद।